क्लासिक साइंस में 12th चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत और परिपथ। मैंने पूरा डिटेल से अच्छे से आपको शॉर्ट्स में बता दिया है और अब अपन रिवीजन कर रहे हैं। विद्युत चालक और सुचालक क्या होते हैं? जिन पदार्थों में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत चालक या सुचालक कहते हैं। 3 विद्युत चालकों के नाम बताइए। लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। ये तीनों विद्युत के चालक हैं, अर्थात ये अपने विद्युत को अपने में से होकर जाने देते हैं। 3 विद्युत रोधियों के नाम बताइए। प्लास्टिक, लकड़ी और रबड़। ये इनमें से विद्युत प्रभावित नहीं होता, ये अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देती है। इसीलिए तो जो भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो उनके जो भी टूल्स वगैरह होते हैं उनके हत्थे वो प्लास्टिक और लकड़ी के बनाए जाते हैं और उनके ग्लोव्स होते हैं वो रबड़ के होते हैं ताकि उनको झटका ना लगे। विद्युत रोधक या कुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक या कुचालक कहलाते हैं। विद्युत के एक स्रोत का नाम लिखो। विद्युत सेल एक विद्युत का एक स्रोत है, अर्थात अपन विद्युत सेल से कनेक्ट करके कि अपन कुछ चीज़ों या फिर टॉयज़ वगैरह में, घड़ी वगैरह में यूज़ लेते हैं। ये इसी से अपन को विद्युत मिलती है और इसी से घड़ी चलती है। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं और कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बता दिया था। विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। और जो भी टोपी होती है ऊपर भी सेल की वो पॉजिटिव होती है और जो पीछे वाला सिरा होता है वो नेगेटिव होता है। विद्युत सेल कैसे विद्युत उत्पन्न करता है? विद्युत सेल होता है उसमें रासायनिक पदार्थ भरे हुए होते हैं, उससे विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करता है। 5 ऐसे उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल का उपयोग अपन अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा और अन्य युक्तों में किया जाता है। बल्ब का तंतु किसे कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। क्या होता है जब विद्युत सेल के 2 सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाए? जो भी दोनों, अब अपन को पता है विद्युत सेल के 2 टर्मिनल अर्थात 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों को अलग अलग जगह से जोड़ा जाता है। जो सेल के अंदर में दोनों को अपन अगर एक ही साथ दोनों सिरों को एक ही सेल के दोनों सिरों को एक ही जगह जोड़ देंगे तो रासायनिक जो भी पदार्थ होते हैं उनको जल्दी जल्दी खपत होने लगेगा और सेल कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि सेल होता है वो ड्राई सेल होता है, वो एक बार यूज़ लेने के बाद फिर काम नहीं आता। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? क्यों? मैंने बता दिया, रबड़ के दस्ताने होते हैं वो कुचालक होते हैं और अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देते, इसलिए बिजली के झटकों से बचने के लिए वो विद्युत के ये मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनता है। विद्युत स्विच का क्या उपयोग है? घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने में और अन्य युक्तियों को चलाने के लिए यूज़ लिए जाते हैं। यदि घरों में प्रयोग होने वाले स्विच इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं पर उनको डिज़ाइन जटिल होती हैं। जो अपन ने सेफ्टी पिन से एक विद्युत का स्विच बनाया था वो स्विच तो नॉर्मल स्विच है और जो अपन के घरों में लगे हुए होते हैं उनकी थोड़ी डिज़ाइन जटिल होती है, पर जो भी सिस्टम जो भी काम कार्य करने का प्रोसेस है वो सेम वो सेफ्टी पिन वाला ही इसमें होता है। स्विच क्या है? स्विच एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, अर्थात परिपथ को ऑन और ऑफ कर सकती हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, बंद परिपथ होता है और एक खुला परिपथ होता है। और जो भी विद्युत का परिपथ होगा वो हमेशा बंद होता है। बंद और वक्र परिपथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। जो भी क्योंकि बंद होगा तभी तो विद्युत की धारा प्रवाहित होगी, उसमें खुला रहेगा तो विद्युत की धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। एक पूर्ण विद्युत परिपथ में बल्ब न जलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो बल्ब फ्यूज होएगा, या फिर बैटरी डिस्चार्ज होएगी, या फिर वो जो भी अपन ने जिससे भी बल्ब जोड़ा है वो कुचालक पदार्थ होगा, या फिर स्विच बंद होगा। बल्ब के फ्यूज होने के क्या कारण हो सकते हैं? या फिर जो भी बल्ब का, अब आप देखना बल्ब के अंदर 2 ऐसे डंडों के बीच फिलामेंट जुड़ा हुआ रहता है, वो फिलामेंट अगर टूट जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। विद्युत साधित्रों या फिर विद्युत की जो चीज़ें बनी हुई होती हैं उनके नाम बताइए जिसमें स्विच उनके अंदर ही लगे हुए होते हैं। टॉर्च, रेडियो, टेलीविज़न और टेबल पंखे होते हैं, उनमें जो भी स्विच होते हैं उनके साथ ही लगे हुए रहते हैं। अब ये 13 चैप्टर आ गया है और ये 12 चैप्टर पूरा हो गया है इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।